लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट 30 मिनट्स कि अगले 15 दिनों में नहीं, आगे आने वाली पूरी लाइफ में आगे टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे करें, और अगले 15 दिनों में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जस्ट फॉरगेट अबाउट कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, जस्ट फॉरगेट अबाउट हमारा टाइम। अगर हम अपने टाइम को पकड़ लें और रिजल्ट को छोड़ दें तो बात बन सकती है कि नहीं, बन सकती है कि नहीं। रिजल्ट को छोड़ दें, किसको पकड़ ले, अपने टाइम को, कि हम अपने अभी के टाइम को मैनेज कर ले, तो बात बन सकती है कि नहीं। लेट्स सी अबाउट दैट। हमें यही इसी को सीखना है। वी हैव नथिंग टू लर्न अबाउट अदर थिंग्स। हमने पिछली बार बात की थी टाइम मैनेजमेंट का मतलब अपनी घड़ी का मैनेजमेंट, राइट, है ना। अपने कैलेंडर को मैनेज कर लेंगे, राइट, है ना। नहीं भाई, कैलेंडर को कोई मैनेज कर पाया? नहीं, तुम्हारी दम हो तो रोक लो कि कल 29 तारीख ना आए, कल 30 तारीख ना आए, रोक सकते हो? नहीं। दम हो तो रोक लो कि आज 12 ना बजे, रोक पाओगे? नहीं। दम हो तो रोक लो अगले साल 226 नहीं आएगा। फिर किसको मैनेज करने की बात करते हो? माइंड को मैनेज करने की बात करते, राइट। या फिर हम कहें हम स्मॉलेस्ट यूनिट को मैनेज करने की बात करते हैं। कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है? 1 सेकेंड। हमने पिछली बार भी बात किया था, अगर भगवान ने हमको कुछ दिया है, अगर कुछ दिया है तो भगवान ने एक ही चीज दी है हमको, क्या? 1 सेकेंड। बाकी उस सेकंड में सब कुछ हम लेके आते हैं, बाकी उस सेकंड में सब कुछ हम लेके आते हैं। 1 ही सेकंड दिया, मुझे नहीं पता इस सेकंड के बाद क्या होने वाला। नहीं जाने कितने लोग तुमने देखे होंगे पढ़ाते पढ़ाते चले गए, पढ़ते पढ़ते चले गए, देखिए नहीं, मुझे नहीं पता अगले सेकंड क्या होने वाला है। मुझे जो ईश्वर ने यही सेकंड दिया, ना मैं फ्यूचर में जाके कुछ काम कर सकता हूं, ना मैं पास्ट में जाके कुछ काम कर सकता हूं। इस सेकंड में मैं काम कर सकता हूं। तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी मेरे साथ कर सकती है, एक काम नहीं कर सकती, मेरा ये सेकंड खराब नहीं कर सकती। क्या नहीं करा सकती? ये सेकंड। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो कुछ बचा टाइम मैनेजमेंट में? कुछ नहीं बचा। फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, 15 टिप्स आई एम टेलिंग यू, जो आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत ध्यान रखी। अगर नोट कर सकते हो तो नोट करते रहिएगा, वरना पीपीटी में शेयर कर दूंगा आपके साथ। सी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या लिखा है? जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैं माइंड और बॉडी को अलग अलग करके देखता हूं। कैसे देखता हूं? अलग अलग करके देखता हूं। मैं माइंड और बॉडी को एक यूनिट नहीं मानता। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करो और अगर सेकंड मैनेजमेंट की बात करो, ये वो लेक्चर्स हैं जो मैं कॉलेजेस में पढ़ाता हूं, आपके लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। सी, पहला क्या होता है? स्टेट। जब मेरा माइंड और बॉडी दोनों बिजी हैं, मेरा माइंड और बॉडी दोनों बिजी हैं। अगर मैं मैथ्स का कोई क्वेश्चन लगा रहा हूं तो बताओ मेरा माइंड फ्री है क्या? नहीं। मेरी बॉडी नहीं, दोनों फ्री, दोनों बिजी है ना। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, तो माइंड और बॉडी दोनों बिजी है कि नहीं? दोनों बिजी है। मेरा माइंड बोल रहा है कैसे करना और मेरी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब मेरा माइंड और बॉडी जब दोनों बिजी हो तो एक समय ऐसा होता है कि नहीं होता? सो आई हैव टू फाइंड कि मेरे 24 घंटे में कौन कौन सा ऐसा समय है जब मेरे माइंड और बॉडी दोनों चीजें बिजी हैं। अग्री डिसअग्री? ग्रेट। दूसरा कौन सा समय होता है? माइंड फ्री एंड बॉडी बिजी। ऐसा बहुत सा समय है जब माइंड फ्री है और बॉडी बिजी है। कोई एग्जाम्पल दो। नहाने का समय कैसा है? माइंड फ्री और बॉडी बिजी। और बताओ, खाना खाने का समय, राइट, और स्कूल आने का समय, और ऐसे बहुत से समय है जब बॉडी बिजी है। हाँ, हजारों समय एक दिन में आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आप अपने दिन को देखेंगे, सही से देखना अगर शुरू करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि बहुत सा समय ऐसा है जब आपका माइंड फ्री और बॉडी, क्या इस समय हम अपने माइंड को भी बिजी बना सकते हैं? फ्री है ना माइंड। इस समय मेरा दो चीजें होती हैं, एक होता है रिवीजन, एक होता है रिकॉल। क्या होता है? एग्जाम में क्या काम आता है? रिवीजन की, रिकॉल। और हम साल भर प्रैक्टिस किसकी करते हैं? और बोर्ड में तभी हम क्या बोलते हैं? समय पे याद। या तो तुमने रिकॉल की प्रैक्टिस नहीं की तो कैसे बात बनेगी? तो प्रैक्टिस हमको पैरेलली किसकी करनी है? रिकॉल की। रिकॉल कभी भी हम एक्टिव टाइम में नहीं करेंगे। रिकॉल किस समय करेंगे? पैसिव टाइम, जब मेरी बॉडी बिजी है और मेरा माइंड फ्री है। मैं नहा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं मैं बताऊं। मैं आज जो मैंने पीपीटी, आज जो मैं आपकी मीटिंग ले रहा हूं, केवल 2 समय मैंने इसको दिया। आज नहाने का समय, कल नहाने का समय, दैट्स इट। मुझे आपसे क्या बोलना है? मैंने केवल 2 समय दिया, आज नहाने का और कल नहाने का। मतलब लगभग 10-10-20 मिनट। और बाकी समय मैंने जो पीपीटी बनाई वो भी कितनी देर में बनाई पता है? सुबह मैं 9 बजे आज मैंने पीपीटी बनानी शुरू करी और मैंने सोचा 10 बजे तक मैं बनाऊंगा, 10:30 तक आ जाऊंगा। और 9:30 पे मेरे पास फोन आ गया कि लखीमपुर से एक ऑफिसर आ रहे हैं जो भी आए थे। तो मतलब मुझे पीपीटी, पूरी पीपीटी को बनाने में केवल 20 मिनट लगे, मिले। 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट मुश्किल से मिले पीपीटी बनाने में। लेकिन वो मैंने क्यों बना ली 25 मिनट में? क्योंकि उससे पहले ही पूरा प्लान तैयार था कि मुझे किस चीज के बाद क्या चीज बोलनी है। तो मेरे, अभी तुमने वीडियो देखा या कभी भी मेरा वीडियो देखो, मैं वीडियो कभी 2 शूट में नहीं बनाता। और अगर बीच में कट लग गया, फिर चाहे मैं 30 मिनट के बाद कट लगाऊं, मैं पूरा दोबारा बनाता हूं। 1 घंटे का भी अगर वीडियो होगा, अगर बीच में मेरा 58 मिनट पे कट लग गया तो मैं दोबारा बनाता हूं। क्यों? आई डोंट वांट रीटेक। रीटेक कैसे हो जाएगा?
ये कैसे संभव है? मेरी प्लानिंग इतनी जबरदस्त होगी कि रीटेक की कोई मतलब नहीं है। रीटेक कैसे हो जाए? मतलब प्लानिंग कब होगी? इस समय में। प्लानिंग हमेशा इस समय में होगी जब बॉडी बिजी और माइंड फ्री। मेरा हमेशा प्लानिंग इसी समय होगी। रिकॉल का काम इसी समय होगा। मेरे फॉर्मूलेस हम कब रिकॉल करेंगे? इस समय में। मेरे फैक्ट्स हम कब रिकॉल करेंगे? इस समय में। जितनी भी चीजें रिकॉल करने वाली हैं, अगर मुझे कुछ भी रिकॉल करना है, मुझे पूरा चैप्टर रिकॉल करना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, मैं किस समय रिकॉल करूंगा? इस समय। आज मैं कुछ काम करने गया, आज मैं घर से चला और मैं सोच के आया क्या कि आज मैं पूरे रास्ते में क्या करके चलूंगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिकॉल कर लूंगा। और रिकॉल करके जाओगे माय डियर, जो चीज रिकॉल ना हो, अगर बाई चांस रिकॉल ना हो, आपके पेट में दर्द होगा, आप आकर के सबसे पहले जो काम करोगे पता है? अपनी बुक खोलोगे। ना खोले तो मुझसे कहना, रिकॉल करके देख लेना। जो चीज फंस गई आपके पेट में, फिर तो आपको देखनी ही पड़ेगी। अग्री डिसअग्री? अगेन देखो, जो भी, फिर मैंने बोला टॉप मतलब मैं अपने टॉप की बात करता हूं। टॉप वो नहीं करता जो ज्यादा पढ़ता है, टॉप वो करता है जो स्ट्रेटेजी से पढ़ता है। अगेन नीति की बात होती है। कैसे करता हूं? अगर मैं अपनी सक्सेस की बात करूं, मेरी सक्सेस में अगर 99.99% किसी चीज का हाथ है, तो वो किस चीज का है? टाइम मैनेजमेंट का। आई जस्ट सी ओनली वन थिंग, टाइम मैनेजमेंट। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मेरा एक सेकंड भी खराब कर दे, अगर मैं ना खराब करना चाहूं तो। अगर मैं नहीं खराब करना चाह रहा हूं तो कोई मेरा एक सेकंड खराब कर नहीं सकता। नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर देगा कोई? पागल है क्या? जो कोई आएगा और मेरा एक सेकंड खराब करके चला जाएगा। थर्ड क्या है? माइंड बिजी एंड बॉडी फ्री। ये समय है रिवीजन का। ये समय किसका है? रिवीजन का। रिवीजन के समय हमारी बॉडी फ्री होती है। डू नॉट डू रिवीजन सिटिंग ऑन चेयर। हाँ, रिवीजन सिटिंग ऑन चेयर अवॉइड करिए। क्या करिए? मैं कभी नहीं करता हूं। मुझे अगर रिवीजन करना होगा तो मैं छत पे जाऊंगा, मैं वॉक करूंगा, मैं अपनी बॉडी को प्रोडक्टिव बनाऊंगा। मेरा वजन पिछले 10 साल से 70 किलो है, मजाल नहीं 70.1 हो जाए। क्यों? इसीलिए। मतलब नहीं। 70.1 कैसे हो जाएगा वजन मेरा? 70 मतलब 70 रहेगा, कोई मतलब 70.1 हो जाए? क्यों? क्योंकि मैं जितना प्रोडक्टिव काम करता हूं वो मैं कैसे करता हूं? चलते हुए। कभी भी तुम देखोगे स्कूल में अगर मेरा फोन आ जाएगा, मैं ऑफिस से बाहर आ जाऊंगा, मैं फोन पे बात करूंगा। क्यों? मेरी बॉडी फ्री है भाई। मैं बॉडी को फ्री कैसे छोड़ सकता हूं? नहीं, आई कैन नॉट लीव फ्री। अब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो? पढ़ते पढ़ते नहीं थकते हो, एक्चुअली एक कंडीशन में थक जाते हो तुम। क्योंकि रूम में बैठे बैठे तुम उस चीजों को देख देख के थक जाते हो। जस्ट टेक योर बुक एंड वॉक डाउन। कान में रुई लगा लो अगर आसपास से शोर आ रहा हो, हेडफोन लगा लो, हल्का सी म्यूजिक बजा लो एंड वॉक ऑन द फ्लोर। छत पे चले जाओ, वॉक करो, सड़क पे निकल जाओ, कोई पार्क आसपास में वहां निकल जाओ, कोई खेत उसमें निकल जाओ, वॉक करो और पढ़ो। देखो, कोई ट्रेडमिल तुम्हारे पास हो, ट्रेडमिल पे दौड़ जाओ, पढ़ लो, तो हमारा माइंड डबल एक्टिव हो जाएगा। डबल एक्टिव, इट विल टेक एनर्जी। मुझे बताओ, सुबह मॉर्निंग वॉक करने से एनर्जी जाती है कि मिलती है? मिलती है माय डियर। बॉडी एक जगह पे बैठे बैठे थक जाती है, बॉडी काम करके नहीं थकती। बॉडी जगह बैठे बैठे थक जाती है। और जो तुमको नींद आ रही है इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम बॉडी को यूज, बॉडी के अंदर एनर्जी है माय डियर। तुम खाना खा रहे हो, खाना खा के क्या हुआ? एनर्जी आई, तुम उस एनर्जी को बाहर नहीं निकाल रहे हो। सारा योगा, सारा जिम, स्कूल आना, सारा कुछ खत्म। नींद केवल दो कारणों से आती है, एक्सेस एनर्जी जो तुम नहीं कर पा रहे हो, और दूसरा एक्सेस टेंशन। टेंशन तो इस बात से खत्म, क्या मुझे कोई मतलब नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे, और दूसरा मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, एक सेकंड का टाइम नहीं है, एक सेकंड का टाइम नहीं है। समझ में आ रही है बात? और चौथा कौन सा है? माइंड एंड बॉडी आर फ्री। आपका ये समय भी होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप मूवी नहीं देखोगे माय डियर, ये बिल्कुल गलत बात होगी। वॉच वन मूवी, 2 दिन में देखो, 3 दिन में देखो, मूवी जरूर देखना। और अगर शाहजहांपुर जाके मॉल में भी देखनी हो, लखीमपुर जाके मॉल में भी देखनी हो, मत सोचना कि मेरे पास 15 दिन बचे मैं ना जाऊं। गलती में मत रहना, गलती में मत रहना। अगर कोई तुमसे कहे कि चलो चलते हैं किसी शादी में होके आते हैं, ये मत कहना मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी प्लानिंग से जाना। ये मत कहना मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब क्या है यार? ये एग्जाम आज आ गए, पूरी लाइफ ही एग्जाम है? पूरी लाइफ एग्जाम से छोटी है क्या? पूरी लाइफ एग्जाम है। ये थोड़ा ना, मैं ये नहीं करता पागल बन का काम कि मैं मूवी नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, लेकिन मैं मोबाइल देखूंगा, मोबाइल मुझे नहीं देखेगा। मैं मोबाइल को कंट्रोल करूंगा, मोबाइल मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। मैं मूवी को कंट्रोल करूंगा, मूवी मुझे कंट्रोल नहीं करेगी, मूवी कंट्रोल नहीं करेगी। और मेरा जो सबसे ज्यादा समय होगा वो कहां आएगा? माइंड एंड बॉडी बोथ आर बिजी। हमको देखना पड़ेगा अपनी टेबल पे। अपनी टेबल पे अगर मैं मैथ्स का काम कर रहा हूं तो मजाल नहीं कि मेरी बॉडी कोई और काम करे और मेरा मन कोई और काम करे। अगर मेरी बॉडी मैथ्स का काम कर रही है तो मेरा माइंड भी मैथ्स का काम करेगा ही करेगा। ये 4 चीजें समझ में आई? ये अगर 4 चीजें केवल तुमने समझ ली माय डियर, तो इट्स नॉट अबाउट दिस एग्जाम, इट्स अबाउट योर होल लाइफ। होल लाइफ के अंदर आप देखोगे यू आर गोइंग समवेयर एल्स ऑन द सक्सेस। समझ में आ रही बात? नॉट जस्ट अबाउट 15 टिप्स व्हिच आई वांट टू गिव यू, जो अगर आज से आप शुरू करोगे और अगर 15 फरवरी तक, क्योंकि 15 दिन है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 15 टिप्स, और वो 15 टिप्स यू विल बी फाइंडिंग विल बी ऑसम फॉर यू। नंबर 1,
क्या है? 90 मिनट रिफ्लेक्शन। हमको दिन बहुत बड़ा नहीं, केवल 90 मिनट्स में हमको अपने दिन को तोड़ना। मैंने बोला था ना पोमोडोरो आपको, पोमोडोरो करने के बाद 90 मिनट्स पढ़ने के बाद, पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 90 मिनट्स कुछ भी करूं मैं कहता हूं खेलूं, कूदूं, नहाऊं, धोऊं, हर 90 मिनट के बाद अगर मोबाइल है आपके पास तो हर 90 मिनट्स पे एक अलार्म को लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? अलार्म को। देखो अभी मैं फिर बोल रहा हूं, आई डोंट वैल्यू एकेडमिक्स, आई डोंट वैल्यू, आई वैल्यू वैल्यूज, आई वैल्यू, क्योंकि एकेडमिक्स से वैल्यू नहीं आएंगी, वैल्यू से एकेडमिक्स आएगा। अग्री डिसएग्री? इस 2 महीने, क्योंकि तुम पढ़ने जा ही रहे हो, इस 2 महीने में फिर आपको बता रहा हूं, अगर तुमने अपने अंदर जो हैबिट डाल दी 2 महीने, वो हैबिट तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। और ये 2 महीने तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो लेट्स डू सम स्ट्रेटेजिक, ताकि अगर ये हैबिट कहीं आगे तक चली गई तो हमारी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, इंटरमीडिएट अच्छा हो जाएगा, उसके बाद कभी सब अच्छा हो जाएगा। नंबर 1 व्हाट? 90 मिनट्स के बाद यू हैव टू टेक 90 सेकेंड रिफ्लेक्शन। क्या? 90 स्ट्रेटेजीज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 90 स्ट्रेटेजी। 90 मिनट के बाद 90 सेकेंड्स आपको लेने हैं और जस्ट यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि 90 मिनट्स में क्या मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया भी है, सब खा गया मैं 90 मिनट्स। तो आपको दिखेगा कि मैंने कितना समय खाया और कितना समय नहीं खाया। यही तो होगा ना गलती से सीखना। जो गलती करेगा वो नहीं सीखेगा। क्या मैंने बोला? जो गलती करेगा वो नहीं सीखेगा। अगर गलती करने से सीखता तो लोग हजारों गलतियां करते हैं डेली यार, तो सीखने क्या होते? गलती करने से नहीं, गलती ढूंढने से सीखता है। कैसे सीखता है? गलती ढूंढने से। तो क्या तुम अपने पिछले 90 मिनट्स को देख सकते हो? हर 90 मिनट के बाद एक ब्रेक ले लेना। कितनी देर का? केवल 90 सेकंड्स का, 100 सेकंड्स का, 180 सेकंड्स का, जिसमें तो अपने आप से पूछना कि इस 90 मिनट में क्या मैं जो कर सकता था वो किया। अगर मैं इस 90 मिनट्स में जो मैं कर सकता था वो नहीं कर पाया तो फिर मैं अपने बोर्ड में क्या खाक कर पाऊंगा? और जब बोर्ड में नहीं कर पाऊंगा तो मैं जिंदगी में क्या कर पाऊंगा? तो ये झूठ बोल रहा हूं मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूं कि मैं बोर्ड में नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में कर लूंगा। ये बिल्कुल झूठ बात है। जो आज नहीं करेगा वो कल भी नहीं कर पाएगा, उसकी हैबिट नहीं बन रही, उसकी हैबिट ही नहीं बन रही। ही इज नॉट पुटिंग हिज हैबिट्स ऑन। वो कल भी टालेगा, परसों भी टालेगा, नरसों भी टालेगा। बात समझ में आ रही? 90 मिनट्स समझ में आया? जस्ट 90 मिनट्स के अपने अलार्म लगा लेना। 90 मिनट्स में अपने आप से पूछना मैंने क्या किया। करेक्ट? आई हैव टू बी प्रोडक्टिव। सेकेंड, लर्न सेइंग नो। ये वर्ड आपके पास आना चाहिए, लर्न सेइंग नो। अब ये यस से काम नहीं चलेगा, यस बॉस नहीं। लर्न सेइंग नो, हम्बल नो, पोलाइट नो, बट लर्न सेइंग नो। आपका फिर वो फ्रेंड हो या फिर आपके पापा जी हो, आपके टीचर्स हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, लर्न सेइंग नो। नो कहना आपको आना ही चाहिए। दिस इज माई बोर्ड एग्जाम और दिस इज माई लाइफ। नो कहना मुझे आना चाहिए। मैं उसी में यस करूंगा जो बात मुझे समझ में आएगी। या हर जगह मैं यस नहीं कहूंगा। ये नो ना कहने की आदत बड़ा बुरी होती है। क्या? मैं बैठा हुआ हूं, कोई भी आ गया, भैया ये कर दोगे? कैसे कहें? तो मेरे चाचा का बेटा, अच्छा चलो भैया चलो। फिर उसके बाद मामा आ गए, अरे ठीक है, अरे चलो भैया मामा। नहीं भाई, ये कुछ मतलब नहीं। लर्न सेइंग नो। इट्स नॉट अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली, दिस इज अबाउट योर होल लाइफ। अगर टाइम को मैनेज करना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। व्हाट? लर्न सेइंग नो। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आज आपने, ये सब डेली की चेकलिस्ट होगी, शाम को बैठना और अपने आप से पूछना कि आज कोई मैंने ऐसा काम तो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। या मैंने अपने आप को नो नहीं किया या मैंने किसी और को नो नहीं किया। नो करना मुझे आया कि नहीं आया। करेक्ट? सेकेंड इज व्हाट? डे इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में दिन होना चाहिए मेरा। कभी कभी क्या होता है, मेरा दिन खराब हो जाता है ना सुबह सुबह, तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। होता है? कहते हैं यार ये तो दिन को 4 पार्ट में बांट लो। एक पार्ट खराब है तो उसका दूसरे पार्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं। 4 पार्ट को कैसे बांट सकते हो? 4 पार्ट की अलग अलग प्लानिंग। एक समय पे लॉजिकल सब्जेक्ट्स, एक समय पे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, एक समय पे एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स, मतलब व्हाटएवर। 4 आपके अलग अलग पार्ट्स होने चाहिए दिन के। कि ये मेरे 4 पार्ट है, सुबह दोपहर शाम और रात, 4 पहर होते हैं। दिन मेरा 4 पार्ट है। जब हम अपने दिन को देखेंगे तो हम कभी भी दिन को 1 यूनिट नहीं देखेंगे, दिन को हमेशा 4 यूनिट देखेंगे। और 4 यूनिट के अंदर भी देखेंगे तो 90 मिनट्स की यूनिट में देखेंगे। समझ में आ रहा है? 4 पार्ट में 4 पार्ट्स शुड बी देयर ऑफ माय डे। करेक्ट? समझ में आई यहां तक बात? समझ में आ रही है? राइट। नेक्स्ट इज व्हाट? क्या हम एक दिन पहले प्लान कर सकते हैं? अगर तुमने एक दिन पहले प्लान कर लिया, योर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी 200%। करके देख लेना, ना हो तो मुझे बताना। 200% होगी। वरना आप टेबल पे जाते हो और टेबल पे जाने में और पढ़ाई शुरू करने में 20 मिनट का गैप होता है ना? 20 मिनट यही तो क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े होता है। टेबल पे जाके बैठ जाते हो, पढ़ने का मन होता है, और टेबल पे बैठने के बाद अपनी बुक लेने के बाद 20 मिनट का समय लगता है पढ़ाई स्टार्ट करने में।
है ना? होता है कि नहीं होता? दिस हैपेंस व्हाई? बिकॉज एक दिन पहले प्लान नहीं है। इट शुड बी वन डे प्रायर प्लान कि मुझको कल क्या पढ़ना है। फिर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, चलेगा, बाद में रिव्यू कर लेंगे हमने क्या किया क्या नहीं किया, बट इट शुड बी विद मी कि मैं आज क्या करूंगा आज के दिन में। अगर आपको अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है, यू शुड नो वन डे प्रायर कि आपको क्या करना है। समझ में आई बात? राइट, नेक्स्ट, स्टार्ट वर्किंग इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी तुम्हारे पास हो, गाड़ी में बैठो और गाड़ी स्टार्ट ना हो तो कैसी लगेगी वो गाड़ी? भैया गाड़ी कितनी देर में स्टार्ट हो जानी चाहिए? 30 सेकंड में स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो 30 सेकंड के अंदर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिर अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं कुछ भी पढ़ना शुरू कर दूंगा, बट मैं 30 सेकंड के अंदर पढ़ना शुरू कर दूंगा। हम जो समय खराब करते हैं, ज्यादातर समय खराब पढ़ने में कम और पढ़ने की तैयारी में ज्यादा करते हैं। एग्री डिसएग्री? पढ़ने की तैयारी में पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, इसमें खराब करते हैं। नहीं भाई, पढ़ने का मन बना तो बैठ के बस तुरंत पढ़ना शुरू। 30 सेकंड से ऊपर समय नहीं लगना चाहिए मुझे पढ़ना शुरू करने में। और मैं बता रहा हूं, एक बार तो अगर तुमने देखा होगा, एक बार अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो फिर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। होता है? ज्यादातर होता है कि नहीं? अगर तुमने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया, फिर अगर कोई आएगा भी तो तुम कहते हो अरे जाओ यार थोड़ी देर के बाद आएंगे। होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर शुरू के 1-2 मिनट में कोई आ गया तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हम होते हैं कि नहीं होते? तो ये वल्नरेबिलिटी हमको खत्म करनी है। पहले 30 सेकंड भी हमको पढ़ना शुरू कर देना है। हमारी स्पीड, वो जो कोयले वाला इंजन होता था ना पहले, कैसे चलता था? चुक 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 चुक, ऐसे होता था। और अब मेट्रो कैसे चलती? भैया मेट्रो का इंजन है यार। अब ये मेट्रो के जमाने में ये कोयले वाले इंजन नहीं बचेंगे यार, कि पढ़ने बैठे 15 मिनट हमको यही लग रहा है पढ़ने में। आई डू वॉट? मैं एक दिन पहले से सेट करके आता हूं मुझे क्या करना है। इट्स माई थंब रूल। अगर मैं ऑफिस में बैठूंगा, मुझे मोबाइल देखना है, मुझे कुछ भी करना है, पहले मैं 10 मिनट काम करूंगा फिर मोबाइल देखूंगा। बहुत सिंपल बात। मैं ऐसे नहीं कि मैं ऑफिस में बैठा और मोबाइल देख रहा हूं भैया ना, देखना देख लो। कब देखूंगा मैं? 10 मिनट के बाद। एक बार तुमने 10 मिनट दे दो काम करने, हट ही नहीं पाओगे तुम। फिर तुम क्या करोगे? ये वाला काम पूरा कर ले, क्योंकि मेरा मन कहता है काम पूरा करके हटना। होता है कि नहीं होता? तो दैट्स अ टेक्निक वी हैव टू यूज। पढ़ने बैठे हैं, कहीं भी काम करने बैठे हैं, तो पहले 30 सेकंड के अंदर मुझे स्टार्ट हो जाना है। करेक्ट? नेक्स्ट इज व्हाट? ये ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, अलार्म ऑन कर दो। मोबाइल मत छोड़ना। आई एम नॉट सेइंग कि मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल छोड़ने का क्या मतलब? बच के कहां जाओगे किसी चीज से? नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। मेरे मोबाइल में आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जीरो नोटिफिकेशन। केवल नोटिफिकेशन किसका है? अलार्म का। कोई नोटिफिकेशन नहीं। व्हाट्सएप तुम भेजते भेजते मर जाओगे, मैं नहीं देखूंगा। मैं तभी देखूंगा जब मुझे देखना होगा। एक भी फेसबुक का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वो नोटिफिकेशन किसका आएगा? फोन पे का, ताकि फीस आए तो पता चल जाए। बाकी कोई नोटिफिकेशन मोबाइल में ऑन नहीं है भाई साहब। कोई कैसे? मतलब फेसबुक पे कोई मैसेज आ जाएगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा? कोई मतलब नहीं। नोटिफिकेशंस वही ऑन होंगे जो मेरी प्रायोरिटी में ऊपर होंगे। मेरी मोबाइल में, आपके मोबाइल में सब कुछ हो। भागना नहीं कि मैं फेसबुक नहीं देखूंगा ना। क्यों नहीं देखूंगा भाई? क्यों नहीं देखूंगा? बोर्ड एग्जाम आ रहा तो मोबाइल छोड़ दूं? बोर्ड एग्जाम आ रहा तो मोबाइल गेम छोड़ दूं? क्या पागलपन की बात है? नहीं भाई। लेकिन मैं गेम को मैनेज करूंगा, गेम मुझे मैनेज नहीं करेगा। मुझे पता है मेरा माइंड एंड बॉडी कब फ्री है, मैं देखूंगा गेम को। इसका क्या मतलब है? मैंने गेम को देखा, अब गेम ने मुझे पकड़ लिया। पागल लगल है क्या? ऐसे नहीं चलेगा। करेक्ट? नोटिफिकेशन ऑफ। नोटिफिकेशन कभी भी मोबाइल में ऑन नहीं होने चाहिए। इवन साइलेंट मोड पे रख लीजिए ताकि कॉल भी आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर कॉल्स आती हो फ्लाइट मोड पे कर लीजिए। क्या है ये? बन गई कि नहीं बन गई? अगर नहीं बनी है, आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो दिखेगा वो बिकेगा। क्या फॉर्मूले, जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, मिस करोगे बार बार। इवन a+b का होल क्यूब मिस कर जाओगे बार बार। होते हैं छोटे छोटे फॉर्मूले मिस, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं केमिकल रिएक्शंस मिस, होते हैं छोटे छोटे फैक्ट मिस। तो भैया क्यों चैप्टर वाइज फॉर्मूले बना के वॉल्स पे नहीं लगा रहे हो? क्या करोगे इस पेंट का घर में? दोबारा करा लेना पेंट। आपके रूम में, आपके ड्राइंग रूम में पेंट खराब हो जाए, घर पे कह देना भैया 10-20 हजार रुपए का पेंट होगा, फिर करा लेना पापा, हमको वॉल दे दो। अगर नहीं कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्यों वेस्ट कर रहे हो? दोबारा दोबारा उसको देखिए। तुमको याद तब आ रहा है जब तुम क्वेश्चन लगा रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तब दोबारा तुम क्वेश्चन छोड़ के वहां चले जा रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा? यार क्यों भाई? मुझे पता है फॉर्मूला इज अ थिंग, मैं जितनी बार देखूंगा उतनी बार याद रहेगा। फैक्ट्स आर द थिंग। हिस्ट्री के फैक्ट्स, कौन दुनिया का आदमी यार हिस्ट्री के फैक्ट्स याद रख लेगा? कोई नहीं याद कर पाएगा। उसी को याद रहेंगे जो बार बार देखेगा। तुम जाना, जो हिस्ट्री का टॉपर होगा उसे 10 साल बाद पूछ लेना कि इंडिया में कोयले की खाने कहां है, बता दे तो मुझे बताना। यार कोई काम नहीं है उनका, और क्यों याद करे? ये जो ब्रेन है ना,
ब्रेन का काम है नए आइडियाज को लाना। क्या काम है? सेव करना काम नहीं है यार। ब्रेन का काम सेव करना नहीं है। ब्रेन का काम नए आइडियाज को जनरेट करना है। सेव करना किसका काम है? सेव करना काम है पेपर्स का। जाओ वहां पर सेव करो, लगा दो आगे, और जब एग्जाम आएगा तुमको चुप में दिखता रहेगा, तुम्हारी मेमोरी रहेगा, तुम जाके बोलोगे। अगर फैक्ट्स एंड फॉर्मूला वॉल नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। समझ में आ रही बात? किस चीज में? बार बार उनको देखने में, बार बार उनको रिकैप करने में। आपको याद आ जाएगी, टेबल्स 20 तक की लगा दो एक बार, क्योंकि टेबल्स का मल्टीप्लिकेशन का आपको काम आता है। मल्टीप्लिकेशन आप गुजर 19 करते हो कि नहीं करते हो? टेबल्स 20 तक लगा दो, फाइंड इट। नेक्स्ट इज व्हाट? क्या है ये? बुलडॉग अप्रोच। क्या है? बुलडॉग अप्रोच। ये अप्रोच एक ऐसी है अप्रोच जो दुनिया बदल सकती है। अकेली बुलडॉग अप्रोच। कैसी अप्रोच? बुलडॉग अप्रोच होती है ना। क्या होती है बुलडॉग अप्रोच? बुलडॉग अप्रोच का मतलब क्या है? कोई आदमी कह रहा है, बूढ़ा आदमी लेटा हुआ, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं जान, मुझे उठा दो कोई लोग। पीछे कुत्ता दौड़ा दो, अब क्या होगा? अब रुकेगा भाई साहब, कुत्ते से तेज भागेगा। हाँ कि ना? बुलडॉग अप्रोच। जब तक तुम केवल इतना सोच लेना अपने आप से कि जो मैं आज काम नहीं कर रहा हूं, क्या कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझसे ये काम करा दे? अगर है तो वो मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी भाई? क्या मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं? मैं आधी एनर्जी क्यों दे रहा हूं? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं क्या? अगर तुमसे ये बोर्ड एग्जाम काम करा सकता था तो इसका मतलब तुम काम कर सकते थे। तो भैया मैंने 6 महीने पहले क्यों नहीं किया? तो मतलब मैं कुत्ते का इंतजार कर रहा था, कुत्ते दौड़े मेरे पीछे। तो फिर अपने कुत्ते हम खुद ही बन जाएं, अपने आप को दौड़ाएं अपने पीछे। कैसे? कि अगर ये मुझे काम करना है तो फिर मुझे करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुत्ता मेरे पीछे दौड़ेगा और मैं काम करूंगा। कि पापा मुझसे कहेंगे बहु 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 काम करो, मम्मी मुझसे कहेंगे बहु बहु काम करो, टीचर मुझसे कहेंगे बहु 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 काम करो। ये थोड़ी ना होगा, मेरे पीछे कुत्ते पड़ेंगे। मैं मेरा कुत्ता हूं भाई, मैं अपने पीछे पड़ूंगा। व्हाट इज कॉल्ड? बुलडॉग अप्रोच। नहीं भाई, कोई मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। और ये पीछे क्या होता है? अगर अभी तो आपका बोर्ड एग्जाम का समय, अगर मैं बोलूंगा बाद में, इसके बाद अगर बोलूंगा, जब फर्स्ट ईयर में आओगे, अगली क्लास में लोग जब करेंगे टास्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो कहते हैं टास्क। व्हाट इज टास्क? टास्क प्लस डेट इक्वल्स टू पैशन। टास्क प्लस डेट इक्वल टू पैशन। अगर किसी टास्क में डेट नहीं लगी है तो वो पैशन नहीं हो सकता। मैंने बोला मुझे ये काम करना है, ये टास्क है मेरे लिए, फिर मुझे उससे एनर्जी जाएगी। क्या होगा? एनर्जी जाएगी। लेकिन अगर उसके सामने एक डेट लग जाए तो एनर्जी आएगी। समझ रहे हो? मुझे कहूं मुझे पतला होना है तो वो टास्क है, मैं बोलूं मुझे 15 दिन के अंदर पतला होना है, ये एक पैशन है। अब अगर मेरे पास डेट लाइन आ गई तो मुझे कोई डिस्टर्ब कर पाता है? नहीं। कभी कभी तुमने देखा होगा ना, तुम कोई काम कर रहे हो तो जो तुम्हें 15 मिनट में करना ही करना है, तो तुम किसी की बात सुनते हो? क्या होता है वहां पर? डेट लगी होती है, बुलडॉग लगा होता है, कुत्ता लगा होता है तुम्हारे पीछे। दैट्स कॉल्ड बुलडॉग अप्रोच। नेक्स्ट इज व्हाट? फाइंड अ बडी। फाइंड अ बडी का मतलब समझो। मैं मुंबई जब पहली बार गया, मुंबई में लोकल, मुंबई को गया है? मुंबई में लोकल ट्रेन में गए हो? लोकल ट्रेन में कितने लोग गए? नहीं गए? जस्ट लिसन टू मी। लोकल ट्रेन में पता है कितनी भीड़ होती है? लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है मुंबई की लोकल ट्रेन में कि तुम सोच नहीं सकते। इस रूम में कितने लोग हो? अभी तुम लगभग 120 के करीब लोग हो। इस रूम में सोचो अगर 500 लोग होंगे तो कैसे आओगे? नहीं आओगे, बड़ा मुश्किल से आओगे। तो उसमें इससे भी ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। तो मैं जब लोकल ट्रेन में गया तो इतनी भीड़ देख करके परेशान हो गए। क्या लोकल ट्रेन में चढ़ेंगे कैसे, चढ़ेंगे कैसे, चढ़ेंगे कैसे? हुआ पता क्या? अब मैं सोच ही रहे थे कि हम चढ़ेंगे कैसे। क्या सोच रहे थे? चढ़ेंगे कैसे। तब तक एक धक्का आया और हम अंदर। भाई साहब पता ही नहीं चला, एक धक्का आया और हम अंदर। खैर खड़े थे और देखो हमें उतरना भी नहीं था कुरला पे, एक धक्का आया और हम, भाई साहब हमें नहीं उतरना था लेकिन धक्के में हम। क्यों? क्योंकि तब समझ में आया कि अगर मुंबई लोकल में चढ़ना है तो आपको एक राइट जगह पे खड़े होना है, अपने आप तुम्हें लोग अंदर पहुंचा देंगे। और जब तुम्हें जिस स्टेशन पे उतरना है, जैसे वो स्टेशन आने वाला है तो तुमको एक जगह पे खड़े हो जाना है, वहां पर सब उतरने वाले खड़े हैं। करेक्ट? तो मतलब क्या है? तुम्हें अगर किसी अच्छी जगह पे पहुंचना है तो तुमको कुछ नहीं करना, अच्छे लोगों के बीच में पहुंच जाना है। और बुरे लोगों में बीच में पहुंच गए तो बुरी जगह अपने आप ही पहुंच जाओगे। तुम्हें कोई मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो क्या तुम्हारा जो एम है, क्या तुमने बड़ी ढूंढा? अपना कोई बड़ी ढूंढा जहां तुमको जाना है, जो तुम सोच रहे हो। कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास वो बड़ी नहीं है। अगर वो बड़ी है तो तुम अगर गड़बड़ हुए तो थोड़ी देर में कौन पकड़ेगा? वो पकड़ेगा। अगर वो गड़बड़ हुआ तो कौन पकड़ेगा?
तुम पकड़ोगे। क्या पूल बन सकता है 3 से 4 लोगों का? हेलो, क्या पूल बन सकता है 3 से 4 लोगों का, 3-3 4-4 लोगों का, जो अपने 90 मिनट सेट करें, हर 90 मिनट के बाद एक बार रिकॉल कर लें, हर 4 घंटे के बाद एक बार रिकॉल कर लें, पूरे दिन के बाद एक बार रिकॉल करें कि भाई मेरा क्या प्लान था, तुम्हारे क्या प्लान था। क्या कोई बडी है ऐसा? अगर बडी मिल गया माय डियर, तुम अगर नीचे जाओगे तो वो ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा, कोई तो 4 में से ऐसा होगा जिसके अंदर एनर्जी होगी, वो चारों के अंदर भर देगा। अग्री डिसएग्री? वी हैव टू फाइंड बडीज जो तुमको ट्रेन के अंदर चढ़ा दें और ट्रेन के अंदर उतार भी सकते हैं अगर तुम गलत चक्कर में फंस गए। यू हैव टू फाइंड। नेक्स्ट इज व्हाट? सेट क्लियर बाउंड्रीज। एक रूल अपने बना लेना कि अगले 2 महीने के लिए मेरे क्या रूल्स हैं। ये मेरे रूल्स हैं, दुनिया की कोई ताकत इनको तोड़ नहीं सकती। अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 5 बजे उठना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे 5 पर सुला नहीं सकती। ये मेरे अपने रूल्स होने ही चाहिए, मेरे क्लियर एंड सेट रूल्स होने ही चाहिए, बिल्कुल क्लियर एंड सेट रूल्स। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, क्या ये गूगल मैप अप्रोच। इस गूगल मैप अप्रोच को बहुत ध्यान से समझ लेना। यहीं से जो मैंने बात किया था ना, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है। देखो गूगल मैप अप्रोच कैसी होती है। कभी गूगल पे रास्ता ढूंढना है, कैसे होता है? रास्ता ढूंढने के लिए मुझे 2 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले मुझे गूगल से क्या कहना पड़ता है, मुझे कहां जाना है, करेक्ट, मुझे कहां। फिर गूगल हमसे क्या पूछता है, कहां खड़े हो, कहां खड़े हो। तो पहले तो हमको या दोनों चीजें पता है कि नहीं पता मेरी। गूगल मैप अप्रोच का मतलब मुझे कहां जाना है बिल्कुल क्लियर तय है कि नहीं है, और दूसरा मुझे पता है मुझे मैं कहां खड़ा हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं मैथ्स में खड़ा 2 नंबर पे हूं और मैं बात गूगल से पूछ रहा हूं मुझे पहुंचा दो अमेरिका, तो बोलेगा रूट के नॉट बी फाउंड। पूछो भी, डालना भी गूगल पे रास्ता, न्यूयॉर्क का, क्या बोलेगा, रूट के नॉट बी फाउंड। क्यों? क्योंकि तुम पता ही नहीं कहां खड़े हो। थिंग इज व्हाट, देखो पहले कहां तुम खड़े हो और कहां जाना है, दोनों क्लियर हो गए कि नहीं, करेक्ट। उसके बाद एक गूगल से रास्ता पूछते हो तुम कैसे जाना है, गूगल तुम्हें पूरा एक बार में डायरेक्शन दिखा देता है। फिर तुम किसका बटन दबाते हो, स्टार्ट का। अब तुम्हारा स्टार्ट का बटन दबता है, और जब स्टार्ट का बटन दबता है तो तुम्हें कितनी रास्ता दिखती है, केवल उतनी जितनी तुम चल सकते हो, केवल उतना ही दिखता है। फिर कोई तुम्हें मैप दिखता है नहीं दिखता। तुम्हें कितना दिखता है, 10 कदम चलना, 10 कदम के बाद लेफ्ट मुड़ना, 20 कदम चलना, उसके बाद राइट मुड़ना। मतलब गोल तो हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम बात गोल की नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे अपने इस करंट सिचुएशन की। इस समय मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे ये बताओ यार। 5 सब्जेक्ट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये पता है कि अगर मैंने इस समय में ये सब्जेक्ट नहीं किया तो ये और भार मेरा बढ़ाएगा। अग्री डिसएग्री? हम सोच के कि मेरे 5 सब्जेक्ट है, मैं क्या करूं, अरे माय डियर मैं अगर इस समय नहीं करूंगा तो 5 में और बढ़ेगा। इस समय मैं क्या करूं, मुझे इससे मतलब है। आगे जाम लगा है नहीं लगा मुझे नहीं पता, उस गूगल मैप में मुझे पता है जाम लगा होगा तो लगा होगा, अभी तो मुझे चलना है। हम किस बात की बात करें, आगे जाम है तो मैं अभी रुक जा रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं यहां से गूगल मैप देखूं और मुझे लगे कि शाहजहांपुर और वैली के बीच में जाम है और मैं उस किसी और रास्ते को नहीं पकड़ सकता, तो मैं यहां से शाहजहांपुर तक तो आराम से जाऊंगा, वहां का वहां देखा जाएगा, हो सकता है तब तक क्लियर हो जाए। लेकिन नहीं, हम वहां के चक्कर में परेशान है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? So have to find आज अभी इस 90 से, जब मैंने 90 मिनट्स की बात की, 90 मिनट्स में मैं प्रोडक्टिव था कि नहीं था। दिस इज कॉल्ड गूगल मैप अप्रोच, दिस इज कॉल्ड गूगल मैप अप्रोच। नेक्स्ट इज व्हाट, यूज। क्या लिखा हुआ है, ये पता क्या बोलता है इसको? एलन मस्क ने क्या बोला? एलन मस्क ने बोला कि तुमको अपने 5 साल के गोल पता होने चाहिए। कितने पता होने चाहिए? 5 साल के गोल लिख लो। क्या करो, पहले 5 साल के गोल लिख लो, फिर उनको 1 साल में पूरा कर लो, फिर उनको 1 साल में पूरा करो। अब ये स्टूडेंट्स पे नहीं लागू हो सकता कि तुमको 5 साल की बीए में नहीं कर लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जेनरिक थिंग। क्या बोला उन्होंने? 5 साल के रूल लिख लो, या कहो 5 घंटे के अपने गोल लिख लो। कितने लिख लो? 5 घंटे के गोल, और फिर पूरा किसमें करो? 1 घंटे में। 1 घंटे में। पार्किंस लॉ बोलता है कि आप किसी काम को जितना समय दे देंगे वो उतने में फैल जाएगा। काम आपका गैस की तरह है। किसकी तरह? गैस की तरह। गैस अगर तुम छोड़ दोगे इतने बड़े डिब्बे में तो उतने बड़े डिब्बे की जगह लेगा, अगर इस पूरे कमरे में छोड़ दोगे तो इस पूरे कमरे की जगह लेगा। बोल रहा है कि जो टास्क है, टाइम है, वो गैस की तरह है, वो लिक्विड नहीं है कि वो फैलेगा नहीं, वो गैस की तरह वो फैल जाएगा। तुम देख लेना, तुमको अगर कोई काम करने का समय दे दिया 10 दिन का, तो तुम वो 10 दिन में खत्म करते हो कि नहीं? 20 दिन का दे दिया जाए तो
20 दिन में खत्म कर दो। कभी ऐसा हुआ कि काम डेडलाइन से पहले खत्म किया हो? नहीं, डेडलाइन खत्म हो, डेडलाइन पे ही होगा। होता है कि नहीं होता? सो व्हाट डज इट मीन? ये बोलता है कि अगर आपको आपका पेपर बोर्ड का 3 घंटे मिलते हैं तो गिव इट 2 hours टू योरसेल्फ, और आप देखोगे आप 2 घंटे में ही उसको पूरा कर लोगे। आप सोचो ही मत कि बोर्ड ने 3 घंटे दिए। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मुझे केवल 2 घंटे ही मिले, 2 घंटे ही मिले मुझे 2 घंटे में खत्म करना है। बोर्ड को मिले होंगे तो 3 घंटे मिलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल 2 घंटे ही मिले। अगर तुमने 2 घंटे में खत्म कर लिया, सारी की सारी टेंशन गायब। अब इससे क्या मिलेगा? क्या बोला उन्होंने कि 5 घंटे का रूल अपने बनाओ, अगले 5 घंटे में क्या करना है। 5 घंटे का टास्क बनाओ और खत्म कितनी देर में करो? 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में खत्म करोगे तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी? पीछे बुलडॉग दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? अब बुलडॉग दौड़ेगा तो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस। अगेन सक्सेस विल नॉट कम कि तुमने मैथ्स कितनी पढ़ी, सक्सेस विल कम कि अगले 15 मिनट, अगले 15 दिन तुम मैनेज कैसे करोगे। समझ में आ रही बात? देन नेक्स्ट क्या ये? ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग का मतलब होता है आई विल बी फाइंडिंग मुझे सबसे कठिन क्या लगता है। जो सबसे कठिन लगता है गोली सबसे पहले उसी को पड़ेगी। ये मतलब नहीं है मैं छोटी मोटी कोई बात करूंगा। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी, मैं बड़ा कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ी, मैं, ये मतलब नहीं है। जो सबसे कठिन होगा सबसे पहले तो वही होगा। करेक्ट? प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम की नहीं। एग्जाम में जाके तुम कठिन कठिन पहले करने लग जाओ, वो बात की बात है, वो हमेशा सर बताएंगे आपको। दैट्स नॉट माय जॉब, राइट? अगेन मैं बोल रहा हूं प्रिपरेशन की। जो सबसे कठिन होगी, सबसे कठिन कर लोगे तो मुझे क्या आएगी? एनर्जी। एनर्जी आएगी कि यार मैंने ये काम कर लिया तो छोटे मोटे काम तो हो ही जाएंगे। जब आपकी क्लासेस शुरू हुई तो सबसे पहले हमने क्या कराया था? मैथ्स। यार मैथ्स खत्म करो पहले, मैथ्स खत्म हो जाएगा तो सारी एनर्जी अपने आप आएगी। जस्ट फिनिश द मैथ्स। जिससे सबको डर लगता है, मुझे नहीं लगता मैथ्स से डर। सबसे पहले सबसे बड़ा काम। करेक्ट? अगर 10,000 फुट से जंपिंग कर ली, बंजी जंपिंग कर ली, फिर 1-2 फुट वाली को जंपिंग लगेंगी? नहीं लगेंगी भाई। और वरना हर समय डरोगे। तुमने अगर 5 मीटर से कूदा तो 10 मीटर पे डर, 10 मीटर से कूदा तो 15 मीटर से डर, 15 मीटर से कूदा तो फिर भी तुम 10,000 मीटर कूदोगे जाके, लेकिन डर तुम्हें हमेशा लगेगा। भैया जितना डरना है मैं पहली बार में डर लूंगा। 10,000 मीटर से मुझे पहले कूदवा दो, फिर 5,000 मीटर वाला बच्चों का खेल, 10 मीटर वाला बच्चों का खेल। सो आई हैव टू मेक दिस चाइल्ड्स प्ले। कैसे? ईट दैट फ्रॉग। सबसे पहले सबसे कठिन काम करेंगे, क्योंकि हमको पता है आई एम द पैशनेट। सबसे कठिन काम हमने कर लिया तो सरल काम हम कर ही लेंगे। करेक्ट? देखना सबसे कठिन क्या लगता है आपको। जो सबसे कठिन हिस्ट्री में लगता है सबसे पहले वो करेंगे, जो सबसे कठिन मैथ्स में लगता है सबसे पहले वो करेंगे। आई विल डू। क्योंकि सबसे कठिन करने के लिए छोटी छोटी चीज तुमको करनी पड़ेगी, जो तुमको छोटी चीजें भी करवा देगी। नेक्स्ट व्हाट? ये नहीं करना यार। डोंट कंपेयर। तुम्हारे फ्रेंड ने क्या किया उस बात से मतलब नहीं है। सब अलग हैं, एवरीवन इज डिफरेंट। किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं, तुम्हारे पड़ोसी के कितने आए फर्क नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी बोलेंगे तुमसे, क्योंकि उनको मैं समझाते समझाते परेशान हूं लेकिन समझ नहीं रहे पेरेंट्स। क्या वो बोलेंगे? देख तेरे चाचा के बेटे के इतने आए, मामा यार तुम ध्यान मत देना 15 दिन प्लीज। एक महीने सुनना नहीं, ऐसी बात अगर मम्मी पापा करें ऐसे कान में उंगली डाल लेना, कहना हाँ मम्मी पापा बहुत ठीक बोल रहे हो। डोंट लुक अदर्स, लुक एट योरसेल्फ। मतलब नहीं है दूसरे ने क्या किया, तुम दूसरे नहीं हो, तुम हो। डोंट लुक अदर्स, लुक व्हाट यू कैन डू। तुम क्या कर सकते हो। ये दूसरे को देखने से, देखो दूसरे 2 तरीके से देखे जाते हैं। एक कोई दूसरा दिखा दे, एक मैं देख लूं। मैं अगर दूसरे को देखूंगा तो मैं मोटिवेट हूंगा, और दूसरे अगर मैं दूसरा दिखाएंगे तो मैं डिमोटिवेट हूंगा। मैं अगर तुमको दिखा दूं कि तुम्हारा दोस्त देखो वो कितने अच्छे से पढ़ता है, ये तुम और भाई तुमने देख लिया यार ये तो अच्छे से पढ़ रहा है, तो तुम मोटिवेट हो जाओगे। तुम देखोगे तो मोटिवेट हो जाओगे, और दूसरे देखेंगे दिखाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। डोंट कंपेयर फ्रॉम अदर्स। अगर कोई कहे डू नॉट कंपेयर, कतई कंपेयर मत करना। यू आर इंडिविजुअल, यू आर डिफरेंट, यू आर द बेस्ट। ये क्या है? मनोस्थिति से परिस्थिति। भाई साहब परिस्थिति से मनोस्थिति नहीं, मनोस्थिति से परिस्थिति। कोई मजाल की बात नहीं है कि कोई दूसरा मेरे मन की स्थिति बिगाड़ देगा ना। ये क्या मतलब है? दूसरा मेरे मन की स्थिति बिगाड़ देगा मतलब मेरा मन कमजोर कोई मजबूत, ये कैसे होगा? मैं पढ़ने के लिए बैठा, ये आ गए इन्होंने कुछ कह दिया और मैं कह रहा हूं मेरा पढ़ने से मन हट गया, ये कोई बात हुई? ये मुझे पढ़ने से मन, दिस यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ कि आखिर ये कैसे संभव हो रहा है, हाउ दिस इज पॉसिबल कि कोई दुनिया की मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा तो ठीक है, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा ठीक, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे पढ़ना और कोई और ने मुझे गड़बड़ कर दिया, कोई और बाहर की चीज मुझे डिस्टर्ब करके चली गई, ये कैसे पॉसिबल है? इतना तो मुझे रहना पड़ेगा। और अगले, मैं फिर भी बोल रहा हूं, इन सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए ये जितना अच्छा समय उतना अच्छा समय कभी मिला था? नहीं मिला था, क्योंकि नीयत तो मिल चुकी है काम करने की। नीयत की बात हो रही जो मैं बता रहा हूं। अगर कहीं ये चीजों को मैंने 2 महीने अप्लाई कर लिया, आई एम टेलिंग यू माय डियर, जो तुम लेके जाओगे दैट विल बी देयर विद यू फॉर द लाइफ टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज दैट? बियॉन्ड द पेन।
देखो, जिंदगी दर्द के पार है, जिंदगी दर्द के पार है, दर्द के पार ही है। तुम पैदा हुए थे तभी भी बहुत दर्द झेला था तुमने भी, तुम्हारी माँ ने भी, अग्री डिसअग्री। दर्द के पार ही जीवन है, दर्द के पार ही सवाल लगेगा, दर्द से पहले सवाल नहीं लगेगा। आप जाओगे, आप देखोगे, इट इज सेड, जब तुम कहते हो मेरा हो गया, जब तुम कहते हो मेरा हो गया, तब तुमने अपनी केवल 45% ही एनर्जी को लगाया होता है। 55 तभी भी 55 तभी भी बाकी होती है। जब तुम कहते हो आई एम डन, मैंने कर लिया, जितना कर सकता था मैंने कर लिया, तभी भी तुमने केवल अपना 45% ही लगाया होता है। 55% इज स्टिल लेफ्ट। हम अपना पूरा अप्रोच, पूरी एफर्ट्स पा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहां है? बियॉन्ड द पेन। क्या तुम तब तक तो पढ़ रहे हो जब तक तुम्हारा मन लग रहा है? क्या जब मन मना कर रहा है तब तुम पढ़ पा रहे हो? एक्चुअली जो जीत है वो मन के मना करने के बाद है। मन के साथ कभी किसी को जीत नहीं मिली। तुम क्या बोल रहे हो? मन तुम्हारा बोलेगा 2 घंटे से ज्यादा पढ़ लेने को, 2 घंटे के बाद बोलेगा मन इधर उधर की बातें। वो दर्द कराएगा, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी पीठ में, कभी सर में, कभी नींद में। उसके पार ही जिंदगी है, उसके पार ही डेप्थ है, उसके पार ही डेप्थ है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, तुम बोर होते हो ना, पानी कब निकलता है? बोरिंग के बाद निकलता है ना। बिना बोरिंग के कभी पानी निकला? ये बोर होने के बाद जो पहुंचेगा वही क्रॉस करेगा। बियॉन्ड द पेन, फाइंड मेरे पास दिन में कौन कौन से समय है जब मेरा मन मुझसे बोल रहा था अब नहीं कर सकते। माय डियर, तब तो कर रहा है। जब मन बोलेगा नहीं करना तब तो जरूर करना, भले बाकी समय हम करें ना करें, लेकिन अगर मन ने किसी चीज को मना कर दिया तो मुझे वो करना ही करना है। बिकॉज आई नो मी एंड माई मन आर डिफरेंट। जैसे मैं और मेरा ये कोड डिफरेंट है, जैसे मैं, मेरा ये रिमोट डिफरेंट है। ये रिमोट मेरे हिसाब से चलेगा कि मैं रिमोट के हिसाब से चलूंगा? मैं इस आईडी कार्ड के हिसाब से चलूंगा कि आईडी कार्ड मेरे हिसाब से चलेगा? तो मैं मेरे हिसाब से, मैं मन के हिसाब से चलूंगा कि मन मेरे हिसाब से चलेगा? मन मेरे हिसाब से चलेगा। ये कहीं मन मेरे हिसाब से, मैं मन के हिसाब से तो नहीं चल रहा। क्या है? दर्द के आगे। द लास्ट थिंग ऑफ द डे इज दिस इज व्हाट स्क्वायर। ऐसे हमारे पास एक दिन में 365 स्क्वायर्स हैं। कितने स्क्वायर्स हैं? 365। इसको बोलते हैं 365 स्क्वायर टेक्निक्स। क्या बोलते हैं इसको? 365 स्क्वायर टेक्निक्स। दुनिया की किसी भी चीज को अगर तुम 365 छोटे टुकड़े में बांट दोगे तो उससे सरल कोई चीज नहीं हो जाएगी। 365 छोटे टुकड़ों में बांट दो उसको। इसी को कृष्ण कहते हैं तत्व ज्ञान। क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। कहते हैं एटम लेवल पे चले जाओ। किसी भी चीज को सीखना हो किस लेवल पे चले जाओ? एटम लेवल पे। एटम से छोटी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। क्या हम केवल 1 सेकंड को प्लान कर सकते हैं? जब हम टाइम मैनेजमेंट बात करते हैं, जहां से शुरू वहीं खत्म। क्या हम 1 सेकंड को प्लान कर सकते हैं? ये कहीं तुम पूरे दिन को प्लान करने के चक्कर में तो नहीं पड़े हो? देखो, ये इमेज को बनाना कठिन होगा कि सरल होगा? कठिन होगा ना भाई, नहीं बना सकते ना। लेकिन सोचो, इसमें अगर 365 स्क्वायर्स डाल दें और मैं बोलूं पूरे को छोड़ दे पिक्चर को, केवल तुम इतना बना दो, सरल होगा कि कठिन? क्योंकि तुम्हें किसी और चीज से मतलब नहीं है। तुम्हें यह मतलब नहीं कि बाकी बना के नहीं बना, तुम्हें किससे मतलब है? केवल इस स्क्वायर से। अगर इसको और छोटा कर दें, किसी में केवल आंख का ये गोला हो, तो मुझे बताना जिसको ड्राइंग नहीं आती वो भी बना सकता है, छोटी मोटी की नहीं बना सकता है। पूरी पिक्चर बना डालेगा। अगर वो इसमें कितने पार्ट कर देगा? 365 पार्ट कर देगा। इट्स कॉल्ड 365 बॉक्स अप्रोच। क्या बांट सकते हो? जब तुम बात कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो तुम क्यों ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं बात करते कि भाई मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा पा रहा हूं कि नहीं लगा पा रहा हूं? अरे पाइथागोरस थ्योरम की भी क्यों मैं बात कर रहा हूं? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आओ, क्या मुझे एंगल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या एंगल आने के बाद मैं तीसरी लाइन ढूंढ पा रहा हूं कि नहीं ढूंढ पा रहा हूं? फिर मैं ये कर पा, हम क्या उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को 365 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? अगर हाँ, तो तुम ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगी। और अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ देखोगे तो वो बहुत बड़ी होगी। क्या तुम पूरे हिस्ट्री के चैप्टर को, जिसकी मैंने माइंड मैपिंग की बात की थी, क्या तुम हिस्ट्री के चैप्टर्स को डिफरेंट, माइंड मैपिंग रह गया ना हम लोगों का? मिस्ड यार, आज मैं भी नहीं आया, छोड़ो, किसी और दिन इंटर में करेंगे उसको, अब और कंफ्यूज नहीं करेंगे। अच्छा, वेरी माइंड मैपिंग होता ही है। क्या होता है? कैसे हिस्ट्री के चैप्टर को हम मैक्सिमम पॉसिबल टुकड़ों में बांट पाए। अपने आप करने की कोशिश करना, कर लो, इसमें कोई बहुत साइंस नहीं है। कैसे हम 50 टुकड़ों में, कैसे 100 टुकड़ों में, कैसे 20 टुकड़ों में, कैसे 30 टुकड़ों में, कैसे 40 टुकड़ों में, क्या हम बांट सकते हैं? अगर हम बांट देंगे माय डियर, तो हेल्प पता क्या होगा? रिकॉल में हेल्प होगा। इट विल बी हेल्प्ड इन रिकॉल। अगेन एट द लास्ट आई वुड से माय डियर, यू ऑल विल टॉप योर एग्जाम। मैं फिर बोलता हूं, उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी के इतिहास में
इतना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं आया होगा जितना अच्छा रिजल्ट इस बार आने वाला है। टेक माई वर्ड्स, जस्ट डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, थिंक अबाउट योर प्रोसेस। अगले 2 महीने हैं आपके लिए, जो आप उड़ने वाले हो, जाने वाले हो। इस 2 महीने में सेल्फ रिफ्लेक्शन रखना, अपने आप को देखते रहना। एक भी सेकंड मेरा खराब नहीं होना चाहिए, एक भी सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा खराब हो जाए। एक एक सेकंड मेरा वैल्यूएबल है। अपने करियर प्लानिंग पे ध्यान जरूर देना। 5 अप्रैल को जब हम यहाँ पर बैठे होंगे तो हम बात करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हैं। एंड माय डियर, जो हम लगा के बैठेंगे, अगले 2 साल हमारे जो होने वाले हैं वो पूरे स्किल्स के होने वाले हैं। कैसे हम लाइफ वैल्यूज को लेके आए और कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। बस उसके लिए हमारा ये बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा होना चाहिए। एग्जामिनेशन मुझे एनर्जी से फुल कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट